सलमान फारूकी, ये जो कराची की वीडियो आप देख रहे हैं, डीएचए कराची की सड़क की वीडियो, जहां एक नौजवान को गाड़ी में बिठा के एक शख्स जरा बड़ी उम्र का मार रहा है। हाथ पकड़े उसके उसके मुलाजिम उसे मार रहे हैं। एक पुरानी लैंड क्रूजर है जो जरा येलो सी गोल्डन सी, उसकी फ्रंट सीट पर पैसेंजर सीट पे बिठा के उस नौजवान को मारा जा रहा है। ये वीडियो थी। फिर वो गाड़ी से उतारा गया है, उसके बाद उसको लेकर जा रहे हैं, वहां भी मार रहा है। उस नौजवान की बहन तीनों जगहों पर, यानी जब वो गाड़ी में बिठा के मार रहे हैं, जब ले जाने की बात हो रही है, जब वो साइड पर बैठी हुई लड़की, तो वो हाथ जोड़ रही है, वो कह रही है बहुत मार लिया ना सर, प्लीज मत मारे सर, जाने दे सर, मेरा छोटा भाई है। फिर वो कहती है यार कोई कुछ करो, यार कोई कुछ करो। दुहाइयां दे रही है, रो रही है। आसपास लोग खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, सब बेबस खड़े हुए हैं। और सलमान फारूकी जो है वो पूरे कर्रोफर के साथ, पूरी रऊनत के साथ, दरिंदगी दिखाते हुए उस नौजवान को मार रहा है। ये जो पुरानी लैंड क्रूजर है, ये लैंड क्रूजर BJK 200 वाली मर्सिडीज, सलमान फारूकी, द बायोनिक फिल्म्स, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वाकया वायरल हो रहा है और लोग इस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये जान लीजिए कि ये सलमान फारूकी भाग गया है, ये भाग गया है, फरार हो गया, चंपत हो गया है। यानी सड़क पे इतने कर्रोफर का, फिरौनियत का मुजाहिरा करने वाला, रऊनत दिखाने वाला जो एक नौजवान हत्थे चढ़ गया तो उसको मार रहा है। बहन को लेने आए हो तो अंधों की तरह चलाओगे। उस नौजवान की बाइक गालिबन इसकी मर्सिडीज से टच हो गई थी। अब इंसानी जान और मर्सिडीज, एक इंसान की इज्जत और सलमान फारूकी की मर्सिडीज, एक बहन का हाथ जोड़ के बात करना, शिकवे करना, और सलमान फारूकी की मर्सिडीज, तराजू के एक पलड़े में उस नौजवान की इज्जत, उसकी बहन का रोना, उसका हाथ जोड़ना, उसका बेबस होना, तराजू के एक पलड़े में उस नौजवान की वहां पर तजलील एक पलड़े में, और तराजू के दूसरे पलड़े में सलमान फारूकी की BJK 200 मर्सिडीज, ये नीचे भारी भरकम। एक इंसान की इज्जत वगैरह ये ऊपर हल्की, ये हमारे सिस्टम ने दिखाया। और उससे ज्यादा हल्के वो तमाम लोग जो दर्जनों की तादाद में सड़क पे खड़े होकर ये सारा का सारा तमाशा देख रहे हैं। शायद किसी एक शख्स ने कोशिश भी की और कहा आप समझदार लगते हैं। उसने कहा ये समझदार नहीं लगता, इसे तमीज नहीं है, अंधों की तरह चलाएगा। दोबारा बात की, मतलब साथ लेकर जा रहा है, मार रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर जहां जिस जगह छोड़ दिया गया उस नौजवान को, वहां पर वो बहन जो है वो अपने भाई को दिलासा देते हुए लेकर जा रही है और बेबस नजर आ रहे हैं सब के सब। और सारे लोग जो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, वो कौन है ये सलमान फारूकी और भाग गया कैसे, कितना भाग गया? देखिए, सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, पुलिस इसके दरवाजे पर खड़ी, उसके घर के दरवाजे पर। तो पुलिस वहां खड़ी हुई है और पता ये चल रहा है कि ये शख्स घर पर नहीं है। खयाबान इत्तेहाद पर इसका दफ्तर है, डीएचए में। वहां पर भी ये नहीं है। अपने दफ्तर में भी छापा मारा गया, घर पर नहीं है, दफ्तर पर छापा मारा गया, नहीं है। फिर उसके बाद इसकी तलाश में कुछ और कार्रवाई हुई तो सलमान फारूकी साहब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। मैंने कुछ थोड़ा बहुत मालूम किया तो पता ही चला कि इन्होंने पुलिस को बता दिया कि इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद, इतना वायरल वाकया हो जाने के बाद आप अपनी कार्रवाई में ये कर लीजिए। बाकी इन साहब को पकड़ने के लिए बड़ा आसान काम है, जो किया जा सकता है वो नहीं किया गया। इन्होंने अपनी ताकत का, अपने सोर्सेस का, अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और पुलिस को समझा बुझा दिया, ये पता चल रहा है। यानी पुलिस इसको उठा ले आराम से, उठा के जिस तरह किसी भी आम आदमी को पहले दो लफ्ज बोलने से या कोई बात पूछने से पहले जो दो चपेड़े मारती है, वो इसके साथ नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो किया जाता है एक आम आदमी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, किसी और शख्स के साथ। इसके साथ वो नहीं होगा, सलमान फारूकी के साथ। ये बड़ा आदमी है, ठीक है ना, ये बड़े बड़े अदाकारों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता है, तो इसलिए। लेकिन इतना छोटा है, इतनी रऊनत दिखाने के बाद घर से भाग गया, दफ्तर से भाग गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये सारा काम ही मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, ये सारा काम पब्लिक रिलेशनिंग का है। गूगल पर कंपनी का नंबर दिया हुआ था, यानी आप बायोनिक फिल्म्स गूगल करें तो आपको जो एड्रेस और तमाम डिटेल्स आएंगी उसके साथ नंबर दिया हुआ था। वहां से नंबर इसका गायब है, हटा दिया गया। फिर आप इसके फेसबुक पेज पर जाएंगे तो अब
ان की bionicfilms.com पे वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नजर आएगा नीचे 3 अदद लोगो हैं। यूट्यूब का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, इंस्टा का लोगो है। यानी आप इनके ये पेजेस सोशल मीडिया के विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब खुला हुआ है तो यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं जो इन्होंने इश्तिहारात बनाए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उस पर मैं भी आता हूं। लेकिन जब आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक बड़ा ठीक कनेक्ट करने वाला पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वहां होती है रेटिंग, वहां पेज को रेट किया जाता है, स्टार्स कितने। तो इन्होंने अपना पेज फेसबुक का इस वक्त पब्लिक को अवेलेबल नहीं है उस स्टेटस पे ले जाके रख दिया है। फेसबुक पेज जब आप खोलते हैं तो आपको नजर आता है ये, तो ये यहां से भी भाग गया है। फिर जब आप इंस्टा खोलते हैं तो इंस्टा पे भी ऐसे ही ये शख्स चंपत हो गया, फरार हो गया है। इंस्टा खोलेंगे तो आपको नजर आएगी ये तस्वीर सलमान फारूकी की। तो वो जो तमाम ताकत का मुजाहिरा था वो हेकड़ी सारी की सारी आवाम के सामने निकल गई, क्योंकि लोग ऐसे डिजिटल दौर में ऐसे इंसाफ करते हैं। लोग वहां जाते हैं, आपकी जो रेटिंग होती है वो सारी की सारी 0 कर देते हैं, आपको 1 स्टार कर देते हैं, वो लेस देन 1 स्टार कर देते हैं। इंस्टा पे जाते हैं, आपके साथ हिसाब किताब करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। इसका जो गूगल पे रिव्यूज में अब 1 स्टार नजर आ रहा है वो कहानी सुनाता है कि हुआ क्या है। तो ये डिजिटल मीडिया से भाग गया है, घर से भाग गया है, कहीं गायब नहीं हुआ है, पकड़ा जा सकता है आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से। बाकी कनेक्शंस मालूम होते हैं, तो वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन भाग गया। अलबत्ता यूट्यूब पर इसकी वीडियोस खुल रही हैं। जब आप इसकी यूट्यूब वीडियोस खोलते हैं ना तो आपको जेंगो का, उसके बाद फूड पैंडा का, उसके बाद बैंक्स के, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स के, यूनिलीवर के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े ब्रांड्स, शान वालों का, सबका इश्तिहार नजर आएगा। 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं बड़े बड़े इदारों के, इजी पैसा का, यूफोन का, बड़े बड़े इदारों के इसने इश्तिहारात किए हैं। तो यूट्यूब पर जाकर आपको मोर में जाकर इनकी पूरी कहानी, जो इनकी कंपनी का प्रोफाइल है, वो लिखा हुआ नजर आता है। वेबसाइट पे लिखा हुआ नजर आता है, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ हमें स्टोरी सुनाते हैं, हमें फील्ड में 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम लीडिंग काम करने वाले लोग हैं, और नज़र आ रहा है कि काम करने में ये बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज का काम कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब से भी हटे नहीं है। तो ये जो आपको मैं फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनमें से बाज़ तो चीज़ें ऐसी हैं कि वो पढ़ी भी नहीं जा सकती। तो आप देखिए इसकी लास्ट वीडियो पर जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में हमें नज़र क्या आ रहा है? हमें नज़र आती है पहले गाली, फिर नज़र आता है लानती फारूकी, फिर नज़र आता है बेगैरत, फिर नज़र आती है एक गाली। बैट को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, एक गाली नज़र आती है। फिर नजर आती है पंजाबी की गाली, फिर लिखा हुआ नजर आता है बॉयकॉट, फिर उसके बाद लिखा हुआ नजर आता है पाकिस्तान कैन नेवर टॉलरेट सच पीपल, शेम ऑन यू। फिर उसके बाद एक गाली, और उस गाली में इंग्लिश का बार लिखा हुआ है, डॉट्स डले हुए हैं, आखिर में WY लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी गाली बनती है। फिर उसके बाद इसके नाम के साथ एक साथ 3 से 4 गालियां लिखी हुई नजर आती हैं। बाज गालियां जो है वो, मैं होता ना हमारे यहाँ कहते हैं ऐसी गाली जो दे दी जाती है, जिस तरह कमीना एक ऐसी गाली जो दे दी जाती है। और बाज़ गालियाँ वो हैं जो आप किसी के सामने देते नहीं हैं, तो वो गालियाँ जो है वो मैं नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपको वो गालियाँ दिखा रहा हूँ जो शायद दिखाई जा सकती हैं। तो इसके साथ जो इंसाफ किया जा रहा है वो इंसाफ हो रहा है। लानत ऑन बायोनिक फिल्म्स, शेम, इट्स क्लाइंट शुड बैन हिम, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये इसके साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इसकी रेप्यूट के बारे में भी जानने की कोशिश की तो पता चला कि क्योंकि ये ज़रा बड़ा काम करते हैं तो इनकी शूट्स अक्सर पाकिस्तान से बाहर, थाईलैंड में, बैंकॉक में, टर्की में, US UK वगैरह में होती हैं। बड़े क्लाइंट्स होते हैं इनके पास, पैसे वाले। और ये जिन अदाकारों के साथ, यानी मुझे इसके इश्तिहारों में जावेद शेख भी नज़र आए, मुझे इसके इश्तिहारों में हमारे ड्रामों के हीरोइंस और हीरो वगैरह भी नज़र आए, फिर कुछ और दीगर किरदार भी नज़र आए। ताबिश हाशमी भी इनके साथ एक काम कर रहे हैं, वो भी नज़र आए। अरसलान CBA वाले वो भी नज़र आए। तो ये तमाम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ दोस्तों से मैंने मालूम किया जिन्होंने इनके साथ इश्तिहारात कर रखे, उन्होंने कहा डीलिंग में फेयर आदमी है। और बाकी ये पता चला कि पिछले कुछ अरसे में इन साहब के सड़क पर लड़ाई के कई वाकयात हो चुके हैं। ये वाला वायरल हो गया, लेकिन कई वाकयात हो चुके हैं रोड रेज के। और ये DHA में एक बदनाम या मशहूर, जो भी कहें आप, एक कैफ़े है शीशे का, वहाँ जाकर बैठते हैं और वहाँ इनके दोस्त वगैरह होते हैं, और वहाँ पर भी ये इसी तरह के बिहेवियर का मुजाहिरा करता हुआ नजर आता है ये शख्स। तो अब इतनी ताकत, रऊनत, मुलाजमीन, गार्ड्स, गन्स, असलहा, उसका जोर दिखाने वाला शख्स जो है वो इस वक्त किसी चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ है, भाग गया है। ये है अवाम की ताकत। तो वहाँ जो तमाम लोग खड़े हुए थे
ان میں سے 4 بھی ہمت کر کے اس کو روک دیتے اور پولیس کے آنے تک پولیس کو 15 کو کال کر کے اس کو یقینی بناتے کہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے تو کچھ ہو سکتا تھا. ویڈیو بھی تو بنا رہے تھے کچھ لوگ, اچھا کام کیا. لیکن درجن کی تعداد میں یا اس سے کہیں زیادہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, وہ اس کے گارڈز کو روک سکتے تھے, لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. یہ سلمان فاروقی کے بعد میری اور آپ کی حقیقت ہے.